Hello library science students, welcome back to my YouTube channel Library Science by Ashish sir. Today my topic is purpose of library classification. मैं आज आप लोगों को पुस्तकालय वर्गीकरण के क्या उद्देश्य मैं पढ़ाने जा रहा हूं और प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन था, बट उसके आज का जो लेक्चर है वो पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन इज वाइटल टू लाइब्रेरी सर्विसेज। क्लासिफिकेशन क्या है? पुस्तकालय सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट क्लासिफिकेशन इम्प्लाइड इन डेफिनेशन ऑफ अ सर्विसेज लाइब्रेरी। दिस इज सपोर्ट ऑल लाइब्रेरी सर्विसेज। क्लासिफिकेशन जो है वो प्रत्येक पुस्तकालय सेवाओं को सपोर्ट करता है। क्लासिफिकेशन इज टू अ लाइब्रेरी एज स्केलेटन इज टू अ ह्यूमन बॉडी। क्लासिफिकेशन क्या है? लाइब्रेरी के लिए स्केलेटन के समान है। जिस तरह मानव के लिए एक स्केलेटन का बहुत बड़ा रोल है, उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए वर्गीकरण स्केलेटन के समान है। जहां पर जिस तरह बॉडी के सारे पार्ट स्केलेटन पर डिपेंड करते हैं, उसी तरह पुस्तकालय की जितनी भी सेवाएं होती हैं वो पुस्तकालय वर्गीकरण पर डिपेंड करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन इज लाइक मैप ऑफ सिटी। जिस तरह उसी प्रकार क्लासिफिकेशन क्या है? लाइब्रेरी कलेक्शन के लिए एक मैप ऑफ सिटी के समान है। जहां पर उस प्रकार डॉक्टर रंगनाथन ने जो 5 लॉज जो दिया था, 5 लॉज, वो पुस्तकालय वर्गीकरण को काफी हद तक सपोर्ट करता है। इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको हिंदी में भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब हिंदी वाले विद्यार्थी भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स काइंडली इसको नोट कर लीजिए, चूंकि मैंने एक नया स्टार्ट किया है कि ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। और मैंने जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस को सपोर्ट करता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं। यूजेज ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है टू ऑर्गेनाइज बुक्स डॉक्यूमेंट्स ऑन लाइब्रेरी शेल्फ्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी शेल्फ्स पर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। टू प्रोवाइड ए नॉन लोकेशन टू डॉक्यूमेंट्स इन अ लाइब्रेरी वेयर दे आर सेव्ड। क्या होता है कि एक नॉन लोकेशन पे जहां तक यूजर्स आसानी से पहुंच पाए वहां तक हम उस तरह के हम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर पाते हैं और उसको शेल्फ्स पर एक अच्छे से रख पाते हैं। टू फैसिलिटेट सब्जेक्ट एक्सेस टू इनेबल यूजर्स टू ब्राउज। जहां पर क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को यूजर्स क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड लोकेट कर सकते हैं। व्हाट वर्क्स आर डॉक्यूमेंट्स इन लाइब्रेरी हैज टू सर्टेन सब्जेक्ट। अपने जो भी उनकी डिमांड रहती है, जो भी उनकी नीड्स रहती है, उसको वो सेल्फ से ब्राउज कर सकते हैं। टू क्विकली रिट्राइव क्या डॉक्यूमेंट फ्रॉम अमंग 1000 ऑफ आइटम्स। क्या होते हैं, 1000 ऑफ बुक्स में अपने जो उनके रिक्वायरमेंट होती है उसको क्विकली रिट्राइव कर सकते हैं, खोज सकते हैं इन अ कलेक्शन टू रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स टू देयर ओरिजिनल फिजिकल लोकेशन। उससे क्या होता है, एक और भी होता है कि क्लासिफिकेशन हम करते हैं उससे कि जो डॉक्यूमेंट्स जो निकाला जाता है, जैसे मैंने उसको निकाला डॉक्यूमेंट से सेल्फ से, और उसके बाद उसको फिर उसी जगह पर रखा जा सकता है थ्रू क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन शेल्फ्स। ये क्या होता है कि प्रॉपर वे में हम उसको अरेंज कर पाते हैं शेल्फ्स पर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स एज वेल एज स्टाफ। इससे क्या होता है, दोनों के टाइम में इसका सेफ होता है, यूजर्स का भी टाइम सेफ होता है और प्रोफेशनल जो लाइब्रेरी स्टाफ्स होते हैं उनका भी टाइम सेविंग होता है। लास्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स बाय कॉल नंबर। प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड करता है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स बाय कॉल नंबर। कॉल नंबर से बुक्स का अरेंज होता है शेल्फ्स पर, जो कि प्रोवाइड करता है एग्जॉस्टिव व्यू, मतलब विस्तृत व्यू प्रदान करता है ऑफ द कलेक्शन का एक विस्तृत रूप प्रदान करता है ऑफ अ लाइब्रेरी एज ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक विस्तृत रूप या विस्तृत सर्च प्रदान करता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। ऑन द बेसिस ऑफ इज स्टडी एंड एनालिसिस डॉक्टर रंगनाथन कंक्लूडेड दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। रंगनाथन ने अपने अध्ययन तथा विश्लेषण के आधार पर क्लासिफिकेशन को निम्नलिखित 5 कैटेगरी में उन्होंने उसको विभाजित किया है। पहला है इन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन, रिजिडली फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन। तो इन्यूमरेटिव क्या होता है? इसका हिंदी होता है परिगणनात्मक, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको हम डिजिट में गिन सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव जिसका होता है कि लगभग परिगणनात्मक, लगभग रेडीमेड नंबर, किसी भी नंबर का जब प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं लगभग परिगणनात्मक। ऑलमोस्ट फैसेटेड का मतलब होता है कि लगभग पक्षात्मक, लगभग पक्षात्मक में कि उसमें डिफरेंट 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जब आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं पढ़ाऊंगा तब इस चीजों को आप ज्यादा समझ पाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही। रिजिडली फैसेटेड का मतलब होता है अनन्य पक्षात्मक, और फ्रीली फैसेट का मतलब होता है कि निर्बाध पक्षात्मक। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये समझेंगे कि कितने स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। तो आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स को जानेंगे। चलते हम लोग के आप नेक्स्ट टॉपिक पे, सम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स। अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं फ्रॉम 1876 टू 1961। तो सबसे पहला है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीडीसी, जिसको मेलविल डेवी ने दिया था 1876 में। इसके बाद सेकंड है हमारा ईसी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जिसको 1893 में कटर ने दिया था, C.A. कटर, चार्ल्स एमी कटर। इसके बाद यूडीसी, यूडीसी होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको 1905 में पॉल आउटलेट तथा हेनरी लॉ फॉन्टेन ने दिया था। उसके बाद होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो आया था 1904 में, जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने दिया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को दिया था एससी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में जेडी ब्राउन ने दिया था इसको। इसके बाद कॉलम क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1933 में दिया था। उसके बाद होता है बीसी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसको H.E. ब्लिश ने दिया था, हेनरी एल्विन ब्लिश। इसके बाद आता है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जिसको 1961 में फ्रीमॉन्ट राइडर ने दिया था। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही। अब मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक में इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। और अभी तक मैं जो भी पढ़ाया हूं, कोशिश है और हमारा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अपना कमेंट मेरे चैनल पे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों को पढ़ा पाऊं। अभी तक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, क्योंकि आपने अगर सिलेबस में देख लिए होंगे कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नीड, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ये सब सारा मैं सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाता जाऊंगा। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और जितना बेनिफिट हो सके लाभ उठाइए और दूसरे तक भी उसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।